साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची क्राइम की कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि आप भी सुन कर के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दो लड़कियाँ जो कि आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन दोनों का जो व्यवसाय था वो कॉल गर्ल का था। दोनों इसी धंधे में संलिप्त थीं। होता क्या था कि किसी को कोई दिक्कत होती तो वो उसके यहाँ उसके ग्राहक के पास चली जाती थी। अगर उसको दिक्कत होती थी तो दूसरी उसके ग्राहक के पास चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड को जो जो कॉल गर्ल का काम करती थी, वो उसे अपने ग्राहक के पास, पसंदीदा ग्राहक के पास भेज देती है और इसके लिए उसे ज़्यादा पैसे भी मिले थे उस दिन। इसी बीच जब उसे ज़्यादा पैसे मिले थे, ग्राहक भी बढ़िया था, तो कहीं न कहीं वो उसे बहुत अच्छे से सर्विस देती है और कहीं न कहीं जो उसका ग्राहक होता है वो भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी जो फ्रेंड थी जिसका वो ग्राहक था उससे वो दूरी बना कर के जो जिसे भेजा गया था उसको वो बार बार बुलाने लगता है। लेकिन इसी बीच इन दोनों की दोस्ती में आपस में दरार पड़ जाती है और दरार इस कदर पड़ती थी कि दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और यहीं पे एक नई कहानी का जन्म होता है। वो कहानी है इस प्रकार है कि काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर का एक कस्बा है, वहाँ के ये जो घटना है वो थाना ITI के अंतर्गत की घटना है। जो घटना है तो होता है कि श्यामपुर की रहने वाली एक महिला, उसको एक व्यक्ति व्हाट्सएप पे कॉल करता है और कहता है कि मुझे मस्ती करने का मन है और मुझे एक लड़की चाहिए। जैसे उस महिला के पास कॉल जाती है तो वो कहीं न कहीं उस पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन जो ग्राहक था, ग्राहक नए भी होते हैं, ग्राहक पुराने भी होते हैं, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करूँगी, पर उसके लिए तुम्हें आधा पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा। तो कहता है नहीं, मुझे पेमेंट की एडवांस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजिए, तो फिर मैं अब लड़की अपनी पसंद की बुलाऊँगा। तो फिर क्या था, जो वो महिला होती है, वो जो आलोक शर्मा व्यक्ति का नाम होता है, उसके पास 15 फ़ोटोग्राफ्स भेजती है और वो कहता है कि मुझे एक भी पसंद नहीं है और उनको रिजेक्ट कर देता है। तो वो महिला कहती है अब तुम्हें चार्ज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और वो इसी बीच 4-5 और फ़ोटोग्राफ्स भेजती है। उसमें से आलोक शर्मा एक लड़की को पसंद कर लेता है और पैसों की बात हो जाती है, आधा पेमेंट कर देता है और जिसे पसंद करता है वो उसको जगह, स्थान, होटल, रूम सब कुछ बता देता है, रास्ता बता देता है और आलोक शर्मा पहले से ही उस होटल में पहुंच जाता है। लाइट बंद थी, आलोक शर्मा रेस्ट कर रहा था। इसी बीच वहाँ पे एक लड़की आती है जिसे कॉल गर्ल के रूम में बुलाया जाता है। जैसे वो होटल में प्रवेश करती है, कमरे में जाती है, लाइट ऑन करती है, तो वो एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। दरअसल वो दोनों पति पत्नी थे। जैसे ही आलोक शर्मा अपनी पत्नी पूजा को शर्मा को देखता है, वो भड़क जाता है। अब पूजा शर्मा जब अपने पति आलोक शर्मा को देखती है तो वो भी भड़क जाती है कि दोनों यहाँ क्यों। तो पति पत्नी पे लांछन लगाता है और पत्नी पति पे कई प्रकार के लांछन लगाती है और इसी बीच झगड़ा बढ़ जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है। अब लोगों को जो पता था
कि ये पता था कि एक व्यक्ति एक है इस रूम में, वहाँ पे एक लड़की जो कि कॉल गर्ल बुलाई गई थी। तो जो झगड़ा होने लगता है, ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि वो दोनों आपस में पति पत्नी हैं। फिर क्या था, वो मारपीट करते करते होटल के बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे जो ITI थाने की पुलिस थी वो पहुँच जाती है। पुलिस दोनों को अपनी कस्टडी में लेती है और थाने में लेके पहुँच जाती है। जैसे थाने में लेके पहुँचती है तो आपस में दोनों से पूछताछ करती है। तो पत्नी कहती है कि हमारे पति की आदत ठीक नहीं है, इधर उधर मतलब कई लोगों से सेटिंग है, और पति कहता है कि इसकी खुद आदत ठीक नहीं है। वो मामला पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत में कि आखिर है क्या, लेकिन आलोक शर्मा कहता है दरअसल ये जो कहानी है, मेरी शादी पूजा शर्मा से 2-3 साल पहले लगभग हुई थी, जो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर क्या था, फिर ये ससुराल में कम रहती थी और मायके में ज़्यादा रहती थी। इसी बीच को लेके आपस में झगड़ा बना रहता था। जो इसकी पत्नी थी यानी पूजा शर्मा थी, उसको तलाक देना चाहती थी, लेकिन आलोक शर्मा उसे बिल्कुल तलाक देना नहीं चाहता था। वो उसको अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन इसी बीच अपने दोस्तों से कहता है क्या करा जाए, कैसे आए। मतलब जब आदमी परेशान होता है तो कई लोगों की सलाह लेता है, मशवरा करता है। इसी बीच जो उसकी जो दोस्त होती है, पत्नी की जो दोस्त होती है, जो दोस्त होती है वो भी कॉल गर्ल का काम करती है, वही पहले वाली है, वो उससे मिल जाती है। कहती है वो कहता है आलोक शर्मा कि मैं बहुत परेशान हूँ और हमारी पत्नी जो है वो हमारे पास आती नहीं है, मायके में ज़्यादा रहती है। ये सब बातें हो ही रही थी तब तक कि चूँकि वो चिड़ी हुई थी। जो पूजा शर्मा की दोस्त थी वो ग्राहक को लेकर चिड़ी हुई थी। वो कहती है कि दरअसल श्यामपुर की रहने वाली एक महिला के साथ तुम्हारी पत्नी कॉल गर्ल का काम करती है। जैसे ये बात आलोक शर्मा को पता लगती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो उपाय करता है कि इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करें। प्रथम दृष्टया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ये उसकी पत्नी इस गंदे धंधे में संलिप्त होगी, लेकिन फिर थोड़े दिन सोचता है, विचार करता है और फिर उसे एक दिन फ़ोन करता है जो पत्नी की फ्रेंड होती है। वो कहता है मुझे उस श्यामपुर वाली जो महिला है, जो मीडिएटर है, उसका नंबर दो। तो वो अब नंबर क्या क्या कहना वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालना है। जैसे ही वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो श्यामपुर वाली महिला का जो मीडिएटर थी उसका नंबर देती है और वो उसे फ़ोन करता है। फ़ोन वो ये चेक करना चाहता था, 15 रिजेक्ट करने का पर्पज़ भी सिर्फ यही था कि उन 15 फ़ोटोग्राफ्स में उसकी पत्नी का फ़ोटोग्राफ्स नहीं था। फिर क्या था, जब नहीं है तो अब और भी हो सकते हैं, तो उसने नया सेटिंग रचा कि मुझे और मतलब ये पसंद नहीं है, मुझे और लड़कियों के फ़ोटो भेजो। जैसे ही वो 4-5 में उसकी पत्नी का फ़ोटो मिल जाता है, वो उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसे ही चूज करता है और उस श्यामपुर वाली महिला से कहता है जो मीडिएटर थी, जो इन सब की मतलब मेन मुखिया थी, उसको कहता मुझे ये पसंद है और जो भी फीस हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास यही लड़की भेज दीजिए। अब क्या था, जैसे ये मामला पुलिस को पता, जैसे वो ये सब चीज़ें पुलिस को बताता है, पुलिस भी इस चीज़ को सुन के अपने आप में संकोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और एक शादीशुदा महिला जिसका पति है और अच्छे से उसे रखना चाहता है, वो उसको इस प्रकार से कैसे धोखा दे रही है। जैसे ये प्रिंट मीडिया में खबर छपती है और लोगों तक पहुंचती है, लोग भी इस कहानी को सुन कर के बड़ा संकोच में पड़ जाते हैं और कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि आखिर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए कहाँ से कहाँ तक कोशिश करता है, और एक पत्नी या एक पत्नी की दोस्त जो कि
दोनों महिलाएं आपस में दोस्त होती हैं, वो जब धंधे में संलिप्त होती हैं और फिर चिढ़ जाती हैं, उनमें आपस में चिड़न होती है, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हैं। जिस प्रकार से पूजा शर्मा के दोस्त ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल के उसके पति को बता दी। अगर वो शायद ना बताती तो उसके पति को पता नहीं लगता, और वो इतना कठोर कदम कि एक होटल में रूम लेके फिर मतलब मीडिएटर को फ़ोन करे, फिर उन 15-20 लड़कियों में से अपनी पत्नी को चुने और फिर रूम में बुलाए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और देखना ना भूलिए देवेंद्र फिजियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।